हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। किसी से मिलने आए हैं जो कि हमारे साथ बहुत ही अच्छी कुछ ज्ञान भरी बातें शेयर करने वाले हैं और ये बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर भी हैं, पेडियाट्रिशियन भी हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी एक बच्चे के लिए वो 1000 दिन उसकी लाइफ के क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम द वूम टू द एग्जिस्टेंस फर्स्ट 2 years। इस 1000 डेज में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि माँ की सेहत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ का स्वास्थ्य, क्योंकि माँ जैसे है, माँ गर्भ में बच्चा रख रही है, तो माँ और बच्चा एक यूनिट है। फिर उसके बाद भी बच्चे और माँ, जब गर्भ से बच्चा बाहर भी निकल आता है, तो माँ और बच्चे एक यूनिट होते हैं कि माँ ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही है। करेक्ट। सो न्यूट्रिशन पार्ट मदर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाहर बच्चे के आने के बाद भी। सो पूरा टाइम इट वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे करती है वैसे बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और माँ के ऊपर सारे आसपास के घर के लोग उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। करेक्ट है ना? तो ये 1000 डेज के लिए अगर आप केवल मेडिकली देखें, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट लेटर, पर मैं अभी आपको ज़्यादा मेडिकली, जो आजकल हम लोग के पूरे बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं, बच्चा जैसे बनता है माँ के गर्भ में, वो बहुत बहुत अच्छी तरह देखने की ज़रूरत होती है। उसका मन भी बन रहा है, माइंड एंड बॉडी भी बन रहा है, फिजिकल फॉर्मेशन हो रही है। तो हम उस बच्चे के लिए हम क्या खिलाते हैं ज़्यादा, हम तो उसको खिलाना क्या है कि माँ को क्या खिलाते हैं। करेक्ट। तो माँ के भी सेहत को देखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है उस समय। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में सारा कुछ, कि उनको सारा अच्छा डाइट मिल रहा हो, उनको अच्छा रेस्ट मिल रहा हो, वो हैप्पी हो, सब कुछ उनको, उनकी सेहत को भी देखना। बेबी की ब्रेन की ग्रोथ एट द हाईएस्ट रेट इन दिस फर्स्ट 2 years। Millions in the first year of life, every 1 second 1 million connections are brain neuron connections are made. Can you make it? कितना जल्दी? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो When you hear number then आपको रियलाइज होता है कितना ज़्यादा है। और उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत जोरदार हो रहा होता है। तो अगर हम लोग उनके खान पान ठीक से रखेंगे, बच्चे के उसके हेल्थ के जो डेवलपमेंट ग्रोथ उसकी अच्छी हो, माँ की ग्रोथ अच्छी हो, तो वो बच्चा भी वैसे अच्छा सुंदर बनता है। अभी मैंने केवल फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मैं बाद में बात करने वाली हूँ। गर्भ में बच्चा सीख सकता है, ये चीज़ तो हमारी गीता में भी एक पूरा एग्जाम्पल है। तो ये मैं उसको बाद में कनेक्ट करूँगी, पर मैं अभी जो ज़्यादातर वेस्टर्न लोग और हम सब लोग बोलते हैं, इस फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब उसकी बुद्धि की डेवलपमेंट के लिए सब लोग हम बोलते हैं जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा वो गर्भ में करोगे, उतना वो आगे भी बढ़ेगा। करेक्ट। और हम उनको क्या खाते, बच्चा एक बार पैदा हो जाता है तो उसके लिए कौन सा अच्छा बेस्ट न्यूट्रिशन है, नथिंग बेटर देन ब्रेस्ट मिल्क। यस। तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए माँ का ब्रेस्ट मिल्क को कैसे आप ठीक रख सकते हो, माँ को भी क्या खाना चाहिए, माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी चाहिए, उनको बहुत एनकरेज करना चाहिए। पहले 6 महीने में बच्चे को माँ के दूध के सिवा कुछ देने की जरूरत नहीं होती। करेक्ट। उसके बाद भी जब हम लोग दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से सब शुरू कर देते हैं, उसके बाद भी फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं होनी चाहिए। Correct. बाद में ऊपर का दूध नहीं देना है। एक और चीज होती है मैम, बहुत से लोग क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं बेचारी बच्चियों को। गर्ल्स सबसे ज्यादा डिप्रेशन में, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में इन्हीं फर्स्ट 2 years में जा रही होती है, बिकॉज हाफ ऑफ पीपल आर सेइंग, हमें तो लगता है कि बच्चा भूखा रह रहा है इसलिए रो रहा है। नो, देयर आर thousands of reasons. Colic, pain is there. बच्चा ग्रो कर रहा है, each and every part of the child is growing. Child can cry. If he needs food, he will cry because he doesn't have words. सुसु किया फिर cry. He'll cry. If emotion, he'll cry. But how can you blame a mother? And ये सबसे बड़ी बात है कि सब भूल जाते हैं कि वो भी पहली बार माँ बन रही है। आपने बहुत बड़ी पॉइंट कहा दिव्या। हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट 2 years में चाइल्ड के तो न्यूट्रिशन को देखना है। माँ की ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूसली अच्छी हो तो उसका मानसिक, तो वी से सपोर्ट द मदर इन द ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 1000 days। मंथ्स तो केवल उसको देना है, उसके बाद भी कंटिन्यू करते रहे तो उसको सपोर्ट करो। करेक्ट। जितनी भी उसको सपोर्ट चाहिए उसको दो, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, बच्चे को पेशेंटली देना। सपोर्टिव जितना हो सकता है, अलग अलग मैकेनिज्म से आप सपोर्टिव हो सकते हैं, पर सपोर्ट सिस्टम माँ के लिए आ जाना चाहिए, क्योंकि उस समय, इसलिए हम लोग बोलते हैं 1000 डेज में ये भी चीज़ जरूरी है। फिर 1000 डे में जो चेंज ओवर करना पड़ता है वीनिंग फूड्स में, वहाँ लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। इधर बच्चे अंडर न्यूट्रिशन में चले जाएंगे अगर, या ओवर न्यूट्रिशन से भी बाद में लाइफ में डायबिटीज हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। ओबीस चाइल्ड इज आल्सो नॉट हेल्दी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट 2 years में आप क्या दे रहे हो
और पहले में 6 महीने के बाद हम बोलते हैं उनको खिलाओ, तो वो लोग क्या करते हैं, दाल का पानी दे दिया। अब चावल दाल का के पानी पानी दे से दिया। बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी, जिसकी कंसिस्टेंसी होती है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत पतला भी नहीं करना चाहिए, बट इतना करना चाहिए कि बच्चा आराम से उसको निगल ले, ठीक है। और पर आप बहुत पतला कर दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चे की तो स्टमक इतनी छोटी होती है तो एकदम फुल हो आई जाएगा। क्लियरली रिमेंबर, मेरे को भी एक बार मेरी डॉक्टर ने यही समझाया था। व्हेन शी वाज गोइंग ऑन टू द मील्स, शी सेड कि उसका हाथ देखा है तुमने, उसके हाथ की मुट्ठी बना लो, उतना सा टमी है उसका, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या क्या डालना है, ट्राई टू पुट ऑल न्यूट्रिशन। उसके लिए एक बादाम भी काफी क्या है। करना चाहिए माताओं को कि जैसे कि जो चीज़ अंकुरित कर सकते हो उसको अंकुरित कर लो, ठीक है ना। फिर उसको सुखा के पाउडर बना के रख लो, करेक्ट, इजी तो हो जाएगा। अंकुरित करके थोड़ा सा बादाम हो, किशमिश बादाम हो, या आपका ये बोलते हैं अखरोट हो, उनको भी डुबा के सुखा के फिर उनको भी क्रश करके रख लो। तो आपको ऐड करने में के लिए बार बार मुश्किल नहीं होती है कुछ बनाने के लिए भी। और एक चीज़ है जो आजकल हम लोग बहुत रिकग्नाइज कर रहे हैं कि शुगर तो कभी डालो ही नहीं बच्चे के, रिक्वायर्ड नहीं हैबिट है। में डालो ही नहीं। और वीनिंग टाइम तक तो शुगर डालो नहीं, उसको शुगर का टेस्ट नहीं आता। उसने मदर्स मिल्क टेस्ट किया, उसको नहीं चाहिए। हम डाल के वो आदत डाल देते, फिर हम बाद में बड़े हो जाते हैं, हम फिर बोलते हैं शुगर बंद करो, शुगर बंद करो। शुगर, रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर हॉरिबल, प्रोसेस्ड फूड आ, तो प्रोसेस्ड फूड के देने की ज़रूरत नहीं है आपको। जाके बेबी फूड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर की चीज़ें आराम से आपको, हम लोग कभी लॉन्ग टर्म बता सकती हूँ मैं न्यूट्रिशन में कैसे कैसे देना है, तो धीरे धीरे बढ़ाना है बच्चे को। काफ़ी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ट्रू। इसलिए टाइम एंड पेशेंस। और जैसे कि पहले दिन में 2 चम्मच दिया, फिर 4 चम्मच दिया, फिर आधी कटोरी दी, ऐसे करके धीरे धीरे फिर दिन में 2 बार दिया, फिर 3 बार। पर माँ का दूध कंटिन्यूसली, तो ये सब चीज़ें थोड़ा फॉलो करें, बैलेंस डाइट दे। तो फर्स्ट 1000 डेज़ में, फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, सेकेंड बर्थडे तक आपने बच्चे के अंदर जो डाला है वो आपको मिलेगा। करेक्ट। एंड देन स्पिरिचुअल मानसिकता में या यस, बिकॉज आपने मुझे ये भी कहा था कि ये स्पिरिचुअल लाइफ साइकिल सेट कर देते हैं दीज। अच्छा, उसके बारे में मैंने अभी तक छुआ नहीं था। करेक्ट। हुआ क्या कि हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन से आते हैं, पीडियाट्रिक्स में हमने बहुत कुछ सीखा, प्रीनेटल केयर सीखा, एंटीनेटल, पर हम ज़्यादा वेस्टर्न थॉट्स में खाना पीना, मेडिसिन का इफेक्ट, ये सब बताते हैं आपको बच्चे में क्या क्या होता है। पर हमारे जो अपने शास्त्र है उसमें हमारा बहुत एम्फेसिस है कि माँ की और पेरेंट्स की मानसिकता के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं गर्भ संस्कार। करेक्ट करेक्ट, है ना। तो गर्भ संस्कार की बातें धीरे धीरे उड़ गई। क्या हुआ कि पहले बड़ी फैमिलीज़ होती थी ना, इसकी थोड़ा थोड़ा पास ऑन किया, बट जितने जितने फैमिलीज़ न्यूक्लियर हो गए तो और भी कम चला गया। फिर हम लोग मॉडर्न बहुत हो गए, हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए वेस्टर्न चीज़ों से, और हम डॉक्टर्स भी नहीं बताते सारी बातें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो आध्यात्मिक ग्रोथ होता है वो शुरू से होना चाहिए। नहीं कि जब मैं बुढ़ी होगी तब मैं आध्यात्मिक ग्रोथ करूँ। हमारे संस्कार में, हमारे पूरे वैदिक अभ्यास में हम क्या सीखते हैं कि हमारे लिए नेचुरल है कि भगवान हमारे अंदर है, पर उसको हमने विकसित अपने अंदर उसको देखना समझना नहीं किया। पर अगर बच्चा जब पेट में है, इवन इन फैक्ट गर्भ संस्कार में, प्री कंसेप्शन में भी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बिफोर दे कंसीव, उनको बच्चे गर्भधान करने के पहले क्या करना चाहिए। तो गर्भधान के भी मंत्र होते हैं। और जैसे बच्चा पेट में आ गया तो माँ को कैसे सब लोग सपोर्ट करें, क्योंकि हमको पता है कि माँ का विचार समझो, विचार के ऊपर बहुत हम लोग को अपने मॉडर्न साइंस में हम नहीं सोचते कि माँ के विचार के ऊपर, बच्चे के ऊपर। हम बोलते हैं अच्छा माँ अल्कोहल पिएगी या टोबैको लेगी, उतने तक हम जाते हैं कि बच्चे के ऊपर असर। हम नहीं बोलते कि माँ के विचार का भी असर बच्चे में पड़ता है। तो माँ का विचार, माँ का आहार, जो मैंने पहले बात करी, उसका विहार, उसका बिहेवियर, सब कुछ बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। तो सब लोग वंस शी कंसीव्स उसको ऐसे रखना चाहिए कि वो खुश रहे, काम रहे, उसको सपोर्ट चाहिए, है ना। और उसको ऐसी सुंदर सुंदर बातें सुननी चाहिए। उसके लिए अगर वो थोड़ा टाइम अपने आप को ओम का उच्चारण करे, थोड़ा जप करे, बहुत देर नहीं, वो करे,
कुछ अच्छे सुंदर मंत्र सुने, अच्छा म्यूज़िक, डिवाइन म्यूज़िक सुने, अच्छी किताबें पढ़े, जैसे भगवद गीता, भागवतम, ऐसे कुछ भी अच्छी अच्छी किताबें, हमारी इतनी सुंदर किताब, उनके विचार जितने सुंदर पॉजिटिव होंगे उतना बच्चे में भी इफेक्ट होते हैं। ट्रू। हमने सुनी अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु, करेक्ट, अभिमन्यु इज अ राइट एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है ना, तो जो बच्चा वहाँ सुनता है, वो जो उसको मिलता है, वो सारे ट्रांसमिशन, पॉजिटिव ट्रांसमिशन होती है। तो माँ भी बच्चे से बात तो करती है। ट्रू। तो माँ की जो प्यार की बातें होती है माँ और बच्चे के बीच, वो भी उसके ऊपर संस्कार आते हैं। कॉन्वर्सेशन बोलते हैं ना माँ एंड बेबी का साथ, उसका माँ आराम से अपने पेट में उसको उसके साथ प्यार भी करती है, हाथ लगाती है, वो जो बोलती है, तो अगर अच्छी बातें बोलेगी, अच्छी बातें सुनेगी तो इतना असर होता है, हम नहीं जानते। जब वो 2 साल का बच्चा पैदा होता है तो उसमें इतने अच्छे बिहेवियर्स आप देखते हो। ट्रू। और वो बच्चे को सब कुछ सीखना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उनका कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो जाता है। ट्रू। बिना कुछ किए, तो जब बच्चा पैदा होगा तो ही विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, क्योंकि इसके अंदर आपने एक तरह की शक्ति जागृत कर दी है। आई थिंक इट्स वेरी राइट। आज जब आप बोल रहे हो तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि वॉट नाउ, बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग मदर दैट टाइम, आई यूज टू गो टू माई ऑफिस, काम पे जा रही थी, एंड काम पे आपको स्ट्रेस भी होगा, सब कुछ होगा, मेडिकली थोड़े कॉम्प्लिकेशंस थी। somehow my child understood it probably because मैंने एक चीज़ हमेशा अपनी बच्ची की अपब्रिंगिंग में ये ज़रूर महसूस की, सब बोलते तुमने बहुत अच्छा सिखाया, तुमने बहुत अच्छा सिखाया, इज़ वन थिंग, बट हर स्टेज में जहाँ जहाँ मेरी मेडिकल इमरजेंसीज पड़ी हैं, दिस चाइल्ड हैज़ समहाउ सपोर्टेड मी. जब आई रिमेंबर मेरी सेकेंड सर्जरी हुई एंड आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड हर इन माई लैप अगेन फॉर फीडिंग, so I told her कि I'll feed you and I'll put you down. A very 5-month-old baby. I just told her कि I can't hold. She took a feed and she slept on her own self where she used to sleep in my lap. And that day and today she sleeps on her own self. Now that is such a huge thing. मतलब जो मेरे को नोटिस हुई थी. से भरा न्यूट्रिएंट लाइफ में आपने क्या कह दिया उसको, उससे तो उसकी स्ट्रेंथ बनी है ना. वो सारा जो संस्कार आपने उसके अंदर डाला है, उतना संस्कार हम पूरे जीवन में नहीं ले सकते. मदर और चाइल्ड को कैसे अच्छी तरह रखना है 1000 डेज में बहुत ज़रूरी है. चाइल्ड की तो उसके बाद मदर के आउट होने के बाद वीनिंग पीरियड, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग यू कैन होल्ड अ चाइल्ड. उसके बाद आपको इतना स्पेंड नहीं करना पड़ता, आपको उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, अपने आप उसकी एक विजडम होती है बच्चे. करेक्ट. एक बेसिक नेचर तो बन ही जाता है, उसी बेसिक नेचर के अराउंड आपको उसको बार बार मोल्ड करना होता है. इतना बड़ा इफेक्ट होता है, जैसे मैंने कहा ना, बीज में ही पेड़ है. ट्रू. तो बीज को आपने कैसे नर्चर किया, क्या क्या. और हम 1000 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. So whatever your child is all in your hand. Yeah. Correct. So this 1000 days thing is actually very very important. हम लोग फिजिकल मेंटल बोलते हैं, इमोशनल, एंड उसके अलावा स्पिरिचुअल पे भी ध्यान देना चाहिए. सो दैट लाइफ में उसको एक बड़ा स्पिरिचुअल की स्ट्रेंथ से और कोई बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है. ट्रू. वेरी ट्रू. भगवान बोलते तत्वमसि, तो और क्या चाहिए. ट्रू. सो दीज फर्स्ट 1000 डेज प्लीज़ रिमेंबर कि जब आप वूम में बच्चे को लाने का प्लान कर रहे हैं, तब से लेके आपका बच्चा जब फर्स्ट 2 years उसकी लाइफ है, आपका किया हर एफर्ट आपके अपब्रिंगिंग में दिखेगा बच्चे के ऊपर, एंड आप ही की लाइफ बेटर बनेगी. देन आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि भाई आज मेरा बच्चा ऐसा है. रिमेंबर कि आपकी वजह से ही है. संसार के बारे में आपको बहुत कुछ अभी अवेलेबल है. आजकल तो सोशल मीडिया है, आप कर भी सकते हैं. बहुत कुछ अवेलेबल है कंटेंट. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दीदी. आपने मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक था. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डोंट टच अपॉन इट, बट इट इज़ रियली इसेंशियल फॉर मदर्स हु आर प्लानिंग टू बी अ मदर, या जो अभी भी प्रेगनेंसी के थ्रू गुजर रही हैं, या फर्स्ट 2 years ऑफ बच्चे के चल रहा है संस्कार का, उसमें भी यू कैन इम्प्लीमेंट इट. एंड आई थिंक आप बड़ा भी हो जाए तब भी आप स्टार्ट तो कर ही सकते हैं. इवन इफ टुडे आई हैव गेन्ड द नॉलेज, मेरा बच्चा ठीक है 4 साल का होने वाला है, बट आज से भी अगर मैं कुछ शुरू करूंगी तो कुछ तो चेंजेस उसकी लाइफ में आएंगे ही. सो दैट्स फॉर ट्रू. वेरी गुड. और आपने जो बनाया फाउंडेशन है, करेक्ट, आपने सुंदर फाउंडेशन दिया, बिल्डिंग अपने आप ही बड़ी हो जाएगी. करेक्ट. दैट इज़ सो ट्रू. नाउ थैंक यू सो मच. एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, समझना चाहूँगी, अपने अंदर ये निस्वार्थ सेवा भाव जागेगा कैसे करना पड़ता है? बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन विच आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल ऑल्सो हैव, कि कैसे होता है, कैसे आप अपनी उस मोह से टूटते हो और आप सोचते हो कि नहीं, मैं हाउ कैन आई डू समथिंग फॉर अदर्स, या वो क्या करें, एक चीज़ जो छोटी सी चीज़ें भी कोई कुछ कर सके दूसरों के लिए, एंड दे कैन फील
कि हाँ मैंने कुछ तो किया, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया किसी की लाइफ के थ्रू? ने एक शब्द यूज़ किया, सेवा। हम लोग भारतीय लोग सर्विस नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं सेवा। करेक्ट। इवन गुरुजी भी हर बात में सेवा की ही बात करते हैं। तो सर्विस में होता है कि जैसे कि हमने किसी के लिए कुछ और कर दिया। सेवा एक भाव है जिसमें सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? जो देता है। ये सीक्रेट हमको पता नहीं। जो जिसको भाग्य मिला है कि किसी की सेवा कर दे, एक बड़ी भाग्य है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपको एक अवसर मिला है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, अलग अलग तरह की सेवा दे सकते हो। मैं आपके साथ स्माइल करके बात करूं, मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं आपसे प्यार से बात करूं, मैं स्माइल करके बात करूं, आपके बारे में पूछूं, वो भी मेरी एक सेवा है ना। पॉजिटिविटी, दैट्स अ है ना? पॉजिटिविटी। सेवा, वो भी सेवा है। अब मेरे को भगवान ने कुछ टैलेंट दे दिया, मेरे को जैसे ज्ञान दे दिया, मेडिकल ज्ञान दे दिया, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो भी सेवा है। हर आदमी के पास कोई ना कोई, एक बंदा नहीं है पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता, सब दे सकते हैं, कुछ ना कुछ दे सकते हैं, ठीक है ना। पर जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि सेवा से आपको क्या मिलता है, तो आप तो एडिक्ट हो जाओगे उससे। करेक्ट। तो सेवा तो इसे बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है। भगवान ने ऐसी देन दी है कि आपके अंदर आपको इतना प्यार मिलता है लोगों से। अभी जैसे मैं और आप बैठ के प्यार से बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, हम दोनों रिलैक्स्ड हैं, ठीक है ना। तो सेवा में जब आप करने लगते हैं तो आपको अपनी चिंता करने की बंद करनी पड़ती है, क्योंकि द कॉस्मोस रिस्पॉन्स, पूरी कॉस्मोस आपके साथ सहायता करने में लग जाती है। एक तो आपने अपनी सेवा करके आपको अपना खुश रह रहे हो, दूसरा आपको सेवा करने के लिए पूरी दुनिया आपको हेल्प करने लगती है। फिर आपको किसी चीज़ की चिंता भी नहीं करनी, सब प्रभु कृपा होने लगता है। करेक्ट। तो ये जो सेवा है, ये तो हमारे देश में हमको घुट घुट के पिलाया गया था कि कभी भी हम नहीं बोलते थे। हम लोग सब बोलते हैं कि ये हम लोग का, हमारे इसमें राइट्स और अधिकार की बात नहीं होती थी, हमारी जिम्मेवारी क्या है वो बातें होती थी। क्योंकि हम बोलते थे कि आप अपनी जिम्मेवारी, अपनी ड्यूटी करोगे तो राइट्स तो अपने आप ही आ जाती है। ट्रू, ठीक है ना, राइट्स तो अपने आप आती है। पर हम लोग पहले राइट मांगते हैं, फिर हम बोलते हैं मेरे को दो, मेरे को दो। तो उस हम बहुत इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, पर संसार इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट है। ट्रू, ठीक है ना। मैं हवा के बिना तो रह नहीं सकती, आप भी नहीं रह सकते। तो इंटरडिपेंडेंसी में अपने आप सेवा, केवल मैं एक मनुष्य की सेवा ना करूं, हमारे इसमें तो सब चीज़ की सेवा करो, पशु की सेवा करो, कौवा की सेवा करो, प्लांट्स की सेवा करो, सारी धरती में सेवा करो। तो हमको एनवायरनमेंट की बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रू। तो और आपने कहा कि सेवा कैसे करें, आपने कैसे मतलब किया, इसमें करने की बात नहीं है। जैसे हम सब लोग, वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, ठीक है ना। हैप्पीनेस इज व्हाई वी लिव। जब आपको ये सीक्रेट पता चल जाती है कि सेवा से इतना हैप्पीनेस मिलता है, तो क्यों छोड़ोगे। करेक्ट। वंस यू नो कि हाँ अब ये तो है कि व्हेनेवर यू डू वन स्मॉल गुड डीड, अ स्मॉल गुड डीड, आपको बहुत अच्छा फील होता है। मान लीजिए जिस दिन प्रसाद बनाते हैं और आप किसी के साथ वो प्रसाद शेयर करते हैं, आपको बड़ा अच्छा फील होता है। आपने कभी सपोज कभी आप रास्ते में चल रहे थे, कोई किसी को डिफिकल्टी हो रही थी चलने, आपने उनको लिफ्ट दे दी, बहुत अच्छा फील होता है। लिफ्ट दी या आपने सड़क पार करा दिया किसी को, कितना अच्छा लगता है। करेक्ट, दैट्स द फीलिंग व्हिच वो वंस यू गेट एडिक्टेड टू दैट फीलिंग, यू आर राइट। इसमें आप यू स्टार्ट एंजॉयिंग। देखा ना कि अभी एयरपोर्ट में भी हम कभी चले जाते हैं, फिर सब लोग अपने अपने बहुत बिजी दिखते हैं, इधर उधर दिखते हैं, पर एक दूसरे के साथ स्माइल करें तो हंसने भी लगते हैं कभी कभी कि क्या हो रहा था हमारे को, हंसते हैं, बांटते हैं और प्यार से एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो ये तो लाइफ तो जर्नी है ना। ट्रू। तो जर्नी में हर मोमेंट को, हर क्षण को उड़ाओ, मजे में उड़ाओ, आनंद में उड़ाओ। करेक्ट, दैट्स सो राइटली सेड। सो थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही एनलाइटिंग एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, मतलब लॉट ऑफ
थॉट्स मेरे तो काफ़ी चेंज हुए हैं, आई एम श्योर ऑडियंस के भी बहुत से थॉट प्रोसेस में चेंज आए होंगे। आई एम शेयरिंग फ्यू वीडियो लिंक्स विद यू, जो कि कॉर्ड के अपना पेज है उनका यूट्यूब का, उस पर भी अवेलेबल हैं, और मैं लिंक शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके पेज पे जा सकें। उनके पेज को भी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन पर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स कुछ आते हैं, कुछ लाइव स्टोरीज़ हैं जहाँ कॉर्ड ने कैसे रूरल इंडिया के लेडीज़ की लाइफ को चेंज किया है, वो सब देखिए, काफ़ी इंस्पायरिंग लगेगा। एंड उसके बाद में अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। I will try to answer them, and I'll try to see if Didi can also join in to answer them. So thank you so much, Didi, for joining. Hari Om. Hari Om. Thank you so much. Hari Om. Thank you.